राजन, महाप्रसन्नता मन में भरी है आज। करुणा से गुरुदेव की पूरे हो सब काज। राज रानियों को भी जो चरू खिलाए, देता हूं तुमको वचन, मन वंचित पर पाए। उपकार, महाउपकार। राजन, आपका यज्ञ संपूर्ण हुआ। अब मुझे आज्ञा दीजिए। जैसी आज्ञा गुरुदेव। मंत्री जी, आप शीघ्र जाइए और आदर सहित गुरुदेव को छोड़ आइए। जैसी आज्ञा महाराज। बहुत सुंदर। इस बार आपकी तालियों की गड़गड़ाहट विकास नगर तक गई। मुझे भी फोन आया कि बहुत तेज तालियां बज रही थी। बोलो श्री रामचंद्र की, लखन लाल की, जानकी मैया की, पवन पुत्र हनुमान की। बहुत सुंदर। भक्तजनों, आप लोग इसी प्रकार हमारा सहयोग देते रहें और निश्चित ही मेरा आप है कि यहाँ पर बहुत सुंदर लीला का मंचन होगा। साथ ही जो मेरी माताएं बहनें यहाँ पर हमेशा आती हैं, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप अपने छोटे बच्चे बालकों को अवश्य यहाँ पर लेकर आए कीजिए, क्योंकि ये हमारी संस्कृति है। आज के समय में लगभग ये चीजें किताबों से भी विलुप्त हो चुकी हैं और हमारी संस्कृति लगभग आपकी जो नई पीढ़ी है उनके दिलों से मिटती जा रही है। तो ये आप लोगों का भी नैतिक कर्तव्य है कि आप इन छोटे छोटे बच्चों को प्रथम दिवस से लेकर और अंतिम दिवस तक यहाँ पर लेकर आए, ताकि उनके दिलों में हमारी जो सामाजिक है और हमारे जो धर्म है, हमारे जो ग्रंथ है, उनके बारे में उन्हें जानकारी रहे। कौन रामचंद्र थे, उनके पिता का क्या नाम था, क्योंकि अक्सर ऐसा हो जाता है कि कई बार हमें बड़ी लज्जा का सामना करना पड़ता है कि किसी भी व्यक्ति से यदि पूछा जाए कि राम कौन थे, भरत कौन थे, तो आधे लोगों को आजकल ये नहीं पता। टॉम क्रूज के बारे में सब जानते हैं। तो ये आप सभी लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है कि बच्चों को यहाँ पर लेकर आए और यदि उन्हें कोई चीज समझ में ना आए तो उन्हें समझाने का प्रयत्न करें कि ये राम है, ये लक्ष्मण है, ये सीता है, ये हनुमान है और इनका हमारी संस्कृति में क्या योगदान है और ये हमारे लिए कितने पूजनीय हैं। मेरा विनम्र निवेदन है आप सभी लोगों से कि अपने बालकों को, बालिकाओं को धर्म की शिक्षा जरूर दें, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो स्कूल में पढ़ाई जाएंगी और अन्य जगह भी बालक आजकल टीवी और मोबाइल में बहुत सारी चीजें सीख जाते हैं, लेकिन अपने धर्म के बारे में और अपनी संस्कृति के बारे में हम लोग भूलते जा रहे हैं। तो ये आप लोगों का भी नैतिक कर्तव्य है कि आप लोग रोज अपने बालकों को लेकर आए और उन्हें यहाँ पर धर्म की शिक्षा प्रदान करें। इसी कड़ी में मैंने पूर्व में भी कहा था कि इस पूरी रामलीला में जो आप लोगों का सहयोग रहता है, न प्रत्यक्ष रूप से बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से भी आप लोग जो धन देकर जो आर्थिक मदद हम लोगों की करते हैं, उसके परिणाम स्वरूप भी हम लोग आपके सामने इस लीला का मंचन कर पाते हैं।
तीनों रानियों को पुत्र प्राप्ति हुई है। आहा देव, तुम बड़े दयालु हो। तुम्हारी ये बाहें बहुत लंबी हैं। तुम्हारे भंडार में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। तुम्हारी कृपा से आज मैंने संसार में पिता होने का योग्य पाया है। आज मेरे इस अंधेरे महल में प्रकाश दिखाई देने लगा है। हे भगवान, तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम। सुनी तुमने ही आखिरकार यह फरियाद सेवक की, जगत में रह गई बाकी। प्रभु अब आपकी याद। निसंदेह महाराज, आज का दिन आपके लिए और प्रजावासियों के लिए सुख का दिन है। मंत्री जी, ब्राह्मणों को धन और वस्त्र आदि दान कराए जाए। प्रत्येक गली कूचों में ढोल नगारे आदि बजाए जाए और घर घर दीप जलाए जाए। महाराज, आपकी आज्ञा का पालन अवश्य होगा। गुरुजी, आप भी रानी निवास पर चलने का कष्ट करें और मेरे राजकुमारों का नामकरण संस्कार करने की कृपा करें। ये राजा जी, किताब दे दो, देख कर बताएंगे। ईश्वर, आज तुमने मेरी मनोकामना पूर्ण की है। गुरुदेव, यह सब आपकी कृपा का फल है, जो ईश्वर ने मुझे
रत्न दिए हैं, कृपा करके गुरुदेव इनका नामकरण संस्कार भी कीजिए। हे राजन, तुम बड़े भाग्यशाली हो। भगवान ने तुम्हें अलौकिक पुत्र रत्न दिए हैं, जिनके नाम भी अनेक और उपमा रहित है, परंतु फिर भी मैं अपनी बुद्धि अनुसार विचार करता हूँ। ये जो आनंद के समुद्र और दृष्टि के प्रत्येक इनका नाम राम है। धन्य है प्रभु, धन्य है। श्री रामचंद्र की, लखनलाल की, भरत महाराज की, शत्रुघ्न महाराज की। इनका नाम लक्ष्मण है और वे भरतजी हैं। इनका नाम शत्रुघ्न है। गुरुदेव आपका महाउपकार। संसार का कोई मूर्ख योद्धा घर बैठकर ही अपनी आज्ञा चलाता है और कोई अपनी सीमा में आतंक जमाता है, परंतु हमारी सरकार भूमंडल के सभी भागों पर चलती है और हमारा नाम सुनते ही बड़े बड़े वीरों की छाती टहलती है। हमारे सामने आते ही शेरों की काया धड़कती है और काल की नस फड़कती है। क्यों नहीं? आज संसार में हम जैसा कोई वीर नहीं है। हम तो जंगल में मंगल मनाएंगे, हम तो जंगल में मंगल मनाएंगे, हम तो आनंद अपना मनाएंगे, हम तो आनंद अपना मनाएंगे। बैठ बैठ पिएंगे प्याले शराब के,
भून भून खाएंगे टुकड़े कबाब के, भून भून खाएंगे टुकड़े कबाब के, हम तो आनंद अपना मनाएंगे, हम तो जंगल में मंगल मनाएंगे। चलो अब जरा इधर उधर चक्कर लग जाएंगे और कोई नई चिड़िया जाल में फंसाएंगे। चलिए महाराज। चलो मैं देखो उसी और ही चलते हैं। ओम अग्ने नमः, ओम वरुणे नमः, ओम नमः, ओम वासुदेवाय नमः। वाह वाह, ओम अच्छे रहे। सबसे पहले बूढ़े बाबा के दर्शन हुए। अरे पहले इनकी कुशल मंगल पूछी जाए। ओहो, बड़े मौनधारी मुनि हैं, बोलते भी नहीं, चुप्पी साधे बैठे हैं। क्यों बूढ़े बाबा, ऐसी क्या धुन समाई है जो हमारी ओर नजर भी नहीं उठाई है? अरे गुरु घंटन, कुछ तो बोल। हमको तेरी आड़ी पर बड़ी दया आती है। तू सच बता, क्या तुझे शराब जाती है? अरे बोल बोल, जरा मुंह तो खोल। हटा हटा, ये क्या लिए बैठा है? बोल बोल, अब तो आंखें खोल। अरे दुराचार्यों, इतना अन्याय, इतना पाप, साधुओं को भी
तंग करने लगे। ऋषि मुनियों के यज्ञ भंग करने लगे। अब इन दुष्टों के देखा जाएगा। हम भी देख लेंगे। अब इन दुष्टों के नाश का उपाय करना भी परम आवश्यक हो गया है। यदि इनका अंत ना होगा तो ऋषि मुनि बहुत दुख पाएंगे। इसीलिए कोई ऐसा सहज उपाय अवश्य ही करना होगा। मेरी तपस्या में कोई विघ्न न आए, ऐसा उपाय करना होगा। इसलिए यही उचित है कि महाराज दशरथ के पास जाकर भगवान राम और लक्ष्मण को मांग लाऊं और उनके हाथों इन दुष्टों का सर्वनाश करूं। क्या कहा? महर्षि विश्वामित्र जी पधारे हैं। मंत्री जी, आप शीघ्र जाइए और उन्हें आदर सहित यहां ले आइए। जैसी आज्ञा महाराज। ऋषिराज के चरणों में दशरथ का प्रणाम। चिरंजीव रहो, कल्याण हो। गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव प्रणाम। चिरंजीव रहो। गुरुदेव मेरे अहोभाग्य हैं जो आपने इस दिन को आकर यहाँ दर्शन दिए। और मेरे ग्रह का अपने कमल रूपी चरणों से पवित्र किया। कहिए गुरुदेव, मेरे लिए क्या ज्ञान है? महाराज दशरथ दुहाई तेरी, महाराज दशरथ दुहाई तेरी, फकीरों का कोई गुजारा नहीं, फकीरों का कोई गुजारा नहीं।
हमने ना तेरा किया संपत्ति ने तेरा किया, याद बाती को जंगल में तेरा किया। कहिए ऋषिराज, आप निराश ना हो। यह दशरथ अपना कर्तव्य नहीं भूला है। आपका यह सेवक जरा भी राजमद में खुला है, ना कुछ मन में करो चिंता, ना दम ठंडे भरो स्वामी। चराहे दास चरणों में, इसे आज्ञा करो स्वामी। राजन, तुम जानते हो कि हम सन्यासी लोग वनों पे अपना जीवन बिताते हैं। निर्जन समान और पर्वतों की गंधाराओं में जाकर यज्ञ और हवन करते हैं, परंतु माँ रीत, सुबहु आदि राक्षस हमें वहां भी सताते हैं। हमारा करा कराया सब भ्रष्ट कर देते हैं। नहीं करते हैं पापी ध्यान, जब तप और पूजा का हमारे सामने आकर वह करके पान मदिरा का। हवन के कुंड में दूध गंजिया तक डालते हैं। जहां हम यज्ञ करते हैं वहां उधम मचाते हैं। शोक, महाशोक। राज में जब इस तरह अन्याय का व्यवहार है, जिंदगी पर फिर मेरी धिक्कार है, धिक्कार है। धन्य हो राजन, संसार को तुम जैसे ही राजाओं की आवश्यकता है, परंतु इस कार्य के लिए तुम्हारा कष्ट उठाना आवश्यक नहीं। हमारे हित के लिए केवल इतना कीजिए, राम और लक्ष्मण को हमारे संग भेज दीजिए। करेंगे हर तरह दोनों यही उपचार दिनों का। करो इस भांति करना है,
यदि उपकार विनोता। ऋषिराज, आपकी कृपा से मैंने इस अवस्था में ये पुत्र पाए हैं। यदि इनको मैं आपको दे दूंगा तो मेरे पास क्या रह जाएगा। इसलिए आप इनके बदले मेरा यह सारा राज्य ही ले लें तो मैं देने को तैयार हूं। राजन, तुम्हारे इन शब्दों से कायरता की बू टपक रही है और आप व्यर्थ की बातें बनाकर समय को हाथों से गवा रहे हैं। यदि आप दे सकते हैं तो राम और लक्ष्मण को दे दीजिए, अन्यथा मुझे आपकी सेवा की कोई जरूरत नहीं। विश्वामित्री जी, धैर्य धारण कीजिए। राजमोह के वश होकर आप कर्तव्य भूल रहे हैं। इन्हें एक बार फिर सोचने दीजिए। राजन, यह समय मोह में पड़ने का नहीं है। यह अवसर चिंता में उलझने का नहीं है। महर्षि विश्वामित्र जी को अपने द्वारा निराश मत कीजिए। जिस प्रकार हो सके इनकी इच्छा पूर्ण कीजिए। अच्छा गुरुदेव, आपकी और ऋषिराज की आज्ञा मुझे शिरोधार्य है। मैं धर्म की रक्षा के लिए अपनी ममता को वश में करता हूं। गुरु जी राम और लक्ष्मण, गुरु जी राम और लक्ष्मण मेरी आँखों के तारे हैं। गुरु जी राम और लक्ष्मण। अगर इनकार कर दूं तो गुरु जी श्राप दे दोगे। अगर इनकार कर दूं तो गुरु जी श्राप दे दोगे।
ईश्वर ने मेरे सब काम ईश्वर ने बना के बिगाड़े हैं गुरु जी राम और लक्ष्मण। कहाँ वो ताड़िका मारी, कहाँ नन्हे से वाला, कहाँ ताड़िका मारी, कहाँ नन्हे से वाला गुरु जी राम और लक्ष्मण मेरी आँखों के तारे हैं गुरु जी राम और लक्ष्मण। कहाँ ताड़ी कहाँ मारी, कहाँ ये नन्हे से गलत, कहाँ ताड़ी कहाँ मारी, कहाँ नन्हे से गलत, लड़ेंगे कैसे ये स्वामी, लड़ेंगे कैसे ये स्वामी, कोमल हैं ये बच्चे हैं गुरु जी राम और लक्ष्मण। तुम्हें अर्पण है मेरी उम्र भर की है कमाई है, बड़े मुश्किल से ईश्वर ने शक्ल इनकी ही दिखाई है। दिया है हाथ में जो हाथ उसका मान के रखना, कृपा करके कुछ रक्षा का इनका ध्यान भी रखना। निश्चित रहो राजन, कल्याण हो। जो पिताजी हमको आज्ञा, हम चले मुनियन के साथ। जो पिताजी हमको आज्ञा, हम चले मुनियन के साथ। अच्छा बेटा राम और बेटा लक्ष्मण अब जाओ
और गुरुदेव की सेवा करो। जैसा वो कहें वैसा काम करो और इनकी हर प्रकार से रक्षा करो। चलिए प्रभु,